और हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको लेकर चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो लगभग पिछले 1 वर्ष से हम हरियाणा विधानसभा के नए भवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों की जानकारी देने के लिए आज ये पत्रकार वार्ता हमने आमंत्रित की है। पहली बार ये जो विधानसभा के अंदर जो व्यवस्थाएं आज की विधानसभा में हैं या जो कमियां विधानसभा के अंदर हैं, और उसके साथ साथ कोविड काल के अंदर जो एक्सपीरियंस हुआ कि किस प्रकार से विधानसभा का जो हमारा अभी का जो भवन है उसके अंदर वो सभी सुविधाएं नहीं हैं जो विधान भवन के अंदर होनी चाहिए। और ख़ास तौर पर कोविड काल के अंदर जब अपने विधायकों को स्पीकर्स गैलरी के अंदर या जो विजिटर गैलरी के अंदर हमें बिठाना पड़ा, और उसके अलावा सभी कमेटियों की वर्किंग बंद हो गई, तब ये महसूस हुआ कि विधानसभा एक अच्छी विधानसभा होनी चाहिए जिसके अंदर सभी वो सुविधाएं जो एक अच्छी विधानसभा के लिए होनी चाहिए वो यहाँ हो सके। तो उसी संदर्भ में मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा की और पहला एक पत्र 1 जुलाई 2021 को हमने यूनियन होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी को लिखा था, और उसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से विधानसभा के अंदर आने वाले परिसीमन को देखते हुए जो 2026 के अंदर होने जा रहा है, या जो इस विधानसभा के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए मंत्रियों की दृष्टि से, जब हमारा सेशन होता है उसके अंदर किसी भी मंत्री के बैठने के लिए वहाँ व्यवस्था नहीं है, ताकि मंत्री अपना जो दैनिक काम है वो सेशन के दौरान भी कर सकें। मीडिया को लेकर के भी लगा कि आज के बदले हुए समय के अंदर जो ये विधानसभा बनी थी 1966 से लेकर के अब तक, मीडिया बंधुओं की संख्या बहुत बड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया है, सोशल मीडिया आया है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात जब हमारी विधानसभा की कमेटियों की बैठकें हैं उनको पर्याप्त बैठकें करने के लिए भी स्थान नहीं है। तो इन सब चीज़ को देखते हुए आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा था, और उसके पश्चात एक पत्र हमने ऑनरेबल स्पीकर जो हमारे लोकसभा के हैं उनको भी लिखा। फिर एक पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जो मैंने लेटर लिखा था उसके संदर्भ में डीओ उन्होंने भी लिखा कि भी हाँ इस बात की आवश्यकता है। वो 7/9/2021 को उन्होंने लिखा था। किसको लिखा था? होम मिनिस्टर को, मुख्यमंत्री जी की तरफ से डीओ गया था कि भी ये। और उसके पश्चात जो हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय हैं यहाँ पंजाब के, उनको हमने व्यक्तिगत मिलकर के भी, और उससे पहले जो यहाँ के
उनको लिख करके बताया था कि भी हमें इस प्रकार से यहाँ पर स्थान की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ये पत्र मैंने लिखा था 10/2 को भी लिखा था और उससे पहले भी लिखा था 10/2/2022 को। फिर जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब आए थे यहाँ 6/5 को, तो उस दिन भी मैंने उनसे भी प्रार्थना की थी कि भी अच्छा विधानसभा भवन यहाँ मिले। और उसके पश्चात जो लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि परसों यानी 2 तारीख को एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आदरणीय राज्यपाल महोदय जो चंडीगढ़ के प्रशासक, उनके साथ एडवाइज़र टू द एडमिनिस्ट्रेटर, उनके फाइनेंस सेक्रेटरी, उनके होम सेक्रेटरी, उनके चीफ आर्किटेक्ट, वो सभी उच्च अधिकारियों के साथ बैठक हुई। और उस बैठक के अंदर इस विषय के ऊपर चर्चा हुई। तो सभी पहलुओं को देखते हुए उन्होंने हमें 3 स्थान जो हैं वो ऑफ़र किए कि ये 3 स्थान हम आपको दे सकते हैं। तो वो 3 स्थान जो थे, नंबर 1 था जो आईटी पार्क की रोड है, रेलवे स्टेशन टू आईटी पार्क, नर्सरीज के सामने जो है, आईटी पार्क रोड के ऊपर नर्सरीज के सामने वहाँ था। और 2 स्थान जो थे वो जो हमारा कलाग्राम है, कलाग्राम के अपोजिट। उन्होंने कहा कि ये सारी हमने चेक करा लिया है कि सारी चीज़ें देखने के पश्चात हम ये आपको दे सकते हैं। तो हमने भी उसके ऊपर विचार किया जो उन्होंने ऑफ़र की थी, और हमें लगा कि यहाँ से विधान जो सेक्रेटेरिएट से उस स्थान का रास्ता 7 मिनट का रास्ता है। 7 मिनट के अंदर हम वहाँ पहुँच जाते हैं। गवर्नर हाउस से 5 मिनट के अंदर पहुँच जाते हैं। और जो प्रेजेंट विधानसभा है उससे भी 6 मिनट का रास्ता है। इसी प्रकार से जो हमारे आज पंचकूला के सारे ऑफिसेज हैं, जो मेन ऑफिसेज हैं, वहाँ से भी लगभग 6 मिनट का रास्ता, 7 मिनट का रास्ता सारा जो प्रेजेंट लोकेशंस हैं। और रेलवे स्टेशन वहाँ से 4-5 मिनट के ऊपर है। एयरपोर्ट के लिए भी कनेक्टिविटी वहाँ से ज़्यादा वाया ट्रिब्यून चौक जो है वो अच्छी अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ एक पीसफुल एरिया जो है, पॉश एरिया जैसे कह सकते हैं, वो एरिया है। तो कल फिर मैंने वो जो सारी चर्चा हुई थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा की। फिर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक बार स्पॉट पर जा कर के उसकी एक बार विज़िट करके आते। तो अभी सुबह 10:30 बजे मैं और मुख्यमंत्री जी और जो चंडीगढ़ प्रशासन के सभी अधिकारी, हमारे हरियाणा सरकार के भी कुछ अधिकारी थे, तो वो स्पॉट विज़िट करके हम आए हैं। और मुख्यमंत्री जी की भी उसमें मुझे सहमति नज़र आई कि भी ये जो प्लॉट है या ये 10 एकड़ जो लैंड है, ये विधानसभा के लिए ठीक रहेगी। हाँ, नहीं, तीनों में से जो रेलवे स्टेशन चौक के साथ, नहीं कलाग्राम के सामने नहीं, उससे पहले जो नर्सरियों के सामने वाली जो है, रेलवे स्टेशन का जो रेलवे लाइट पॉइंट्स है ना जी, उसके लेफ्ट पे, जैसे आईटी पार्क को मुड़ते हैं उसके दाईं ओर रेलवे। हाँ जी, नहीं इधर, हाँ दूसरी तरफ मुड़े, हाँ बस वही है, राइट है, हाँ ना, कलाग्राम अलग है, रेलवे लाइन आती है उसके नहीं अलग है, वो अलग है, उसके बीच में रेलवे लाइन जा रही है, उसके बीच में रेलवे। तो ये टोटल वैसे तो 55 एकड़ है, यही जो जहाँ हमने देखी है 10 एकड़।
फिलहाल हमने उनसे 10 एकड़ लैंड की मांग की है। और उसके अंदर एक चीज़ और जो सामने आई है, गवर्नर साहब ने कहा कि आप 10 एकड़ लैंड इन कॉन्टीन्यूटी ऑफ चंडीगढ़ एरिया के साथ टच की करती हुई कोई ज़मीन अगर आप एक्सचेंज कर लेंगे तो भी उनको कोई एतराज़ नहीं है, कॉस्ट के हिसाब से कि मूल्य ना देना पड़े, सिर्फ वो लैंड जो है वो आप एक्सचेंज हो जाए। तो वो भी लैंड हमने आइडेंटिफाई कर ली है जो हम एक्सचेंज करने के लिए तैयार हैं। सर एक्सचेंज किस लिए? मतलब पंचकुला की? पंचकुला का जो एरिया है जो चंडीगढ़ के साथ लगता है, चाहे वो चंडीगढ़ के आईटी पार्क के साथ या लेक के साथ जो लगता है, वहाँ जितनी ज़मीन के बदले ज़मीन दे करके हमें पैसा नहीं देना पड़ेगा तो ये हमें ज़मीन मिल जाएगी। इस प्रकार की भी ऑफ़र है, या जो उनकी कलेक्टर वैल्यू है उसकी कॉस्ट दे दें हम, तो वो एट प्रेजेंट तो तकरीबन कैलकुलेट करके देखा है कि जो हमारी वहाँ की वैल्यू है वही तकरीबन यहाँ की वैल्यू है। अगर वो एक्सचेंज भी करते हैं तो उसी तकरीबन वैल्यू के अंदर वो सारा हो जाएगा। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसमें जो चंडीगढ़ प्रशासन है वो भी तैयार है। और क्योंकि आज हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी यहाँ आ रहे हैं तो उनके साथ भी आज शाम को, इससे पहले भी चर्चा हुई थी, लेकिन ये लेटेस्ट डेवलपमेंट की चर्चा उनसे करने के पश्चात आगे की प्रक्रिया हम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा है कि गवर्नर साहब ने कि भी सरकार की तरफ से हमें एक रिक्वेस्ट लेटर, क्योंकि ये जो पहला रिक्वेस्ट लेटर आया था वो विधानसभा की तरफ से गया था, तो बिकॉज ये सारा मामला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना है तो सरकार की तरफ से एक पत्र हमें भिजवा दो। तो मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर वो पत्र उनको चला जाएगा। ये अभी अंडर कंसिडरेशन है, इसके ऊपर वही जो ना बताया ना आपने, रेलवे लाइट्स के साथ वाला, जब हम कालका को जाते हैं रेलवे लाइट्स के साथ लगता लेफ्ट पे जो है, एक तो मध्य मार्ग पे आ गया, वही जो आईटी पार्क को रोड गई है ये आईटी पार्क वाली रोड के साथ भी जुड़ गया। ये टू साइड ओपन, हाँ कॉर्नर। लगभग कॉस्ट क्या पड़ रही थी? हाँ जी, लगभग इस 10 एकड़ की कॉस्ट क्या पड़ रही थी? इसकी 55 करोड़ रुपया प्रति एकड़ है, 550 करोड़ रुपये। 10 एकड़ 55 करोड़ रुपया पर एकड़ के। जब गुप्ता जब एक्सचेंज कर रहे हो तो 10 एकड़ की बजाय वहाँ 55 एकड़ का चंक है, तो ज़्यादा बड़ी भी ले सकते हो फ्यूचर एक्सपेंशन। हाँ बिल्कुल, हमने कहा है कि अभी फिलहाल क्योंकि हमने 10 एकड़ के लिए कहा है, अगर कल को एक्सपेंशन कहीं करनी पड़ती है या किसी और चीज़ के लिए जरूरत पड़ती है, लेकिन फर्स्ट हमारा जो मेन फोकस है वो है हमारी विधानसभा। बाकी चीज़ें तो कहीं भी हो सकती हैं। विधानसभा के साथ में जो उनके साथ एमएलए हॉस्टल आपका यहाँ पर है, यहाँ पर भी पंजाब और हरियाणा दोनों की शेयरिंग है। हाँ वो भी हो करेंगे, लेकिन ये जो क्योंकि हरियाणा पे चंडीगढ़ पे हरियाणा का भी हिस्सा है, कलेक्ट्रेट का क्या मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होने हैं, ये फिर हिस्सा कहाँ गया? सरकार ही ले रही है जनाब। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, हरियाणा सरकार अलग है। ये सरकार टू सरकार जहाँ भी एक्सचेंज होगा, ये कोई हरियाणा का हिस्सा नहीं है। अभी तक हरियाणा की ओनरशिप किसी भी चीज़ पे नहीं है, किसी भी पंजाब की भी ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप जो है वो सेंटर की है, यूटी की है, होम गार्ड। एक मुख्य मांग आपने पहले जो उठाई थी पिछली कॉन्फ्रेंस में भी कि इसी हाई कोर्ट इसके आसपास होना चाहिए, विधानसभा के आसपास एरिया, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई सहमति नहीं दी, जगह तो वहाँ पे भी खाली है। ऐसा है कि उन्होंने बताया कि 2016 के अंदर कोई हेरिटेज की यूनेस्को की टीम आई थी और उस यूनेस्को की टीम ने इसको बार कर दिया है कि अब इसके अंदर जो बफर जोन है उसके अंदर भी कोई कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो ये कितने दिन में प्रक्रिया हो जाएगी पूरी?
देखो मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए। इसके लिए पुरानी बिल्डिंग है, इसका क्या करेंगे? पुरानी बिल्डिंग है जी, पुरानी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये नहीं, देखिए अब जो मिनी सेक्रेटेरिएट है वहाँ सतारा में, उसको भी यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, या जो आज सेक्रेटेरिएट के अंदर कंजेशन है उसको कंजेशन करने के लिए यहाँ सेक्रेटेरिएट के ऑफिसेज को भी शिफ्ट किया जा सकता है। ये तो सरकार डिसाइड करेगी कि इसका क्या यूज़ करना है। सर, एक तरीके से हरियाणा का दावा इस पे कमजोर नहीं लगता कि कमजोर होता है कि हमने अपने आप ही छोड़ दिया? किसने छोड़ दिया? छोड़ी कहाँ है? छोड़ी कहाँ है? हमने तो डबल कर लिए है, हमने तो और पुख्ता कर लिया है अपना दावा। स्पीकर साहब, लेकिन एक बात है, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि कैपिटल कॉम्प्लेक्स में विधानसभा होने की जो गरिमा और आकर्षण है वो क्या रहेगा वहाँ पे? देखिए, परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय करना पड़ता है। अगर हम विधानसभा को भव्य बनाना चाहते हैं, मॉडर्न बनाना चाहते हैं, टेक्निकली बनाना चाहते हैं, तो हम जो यहाँ के प्रतिबंध हैं या जो यहाँ की इनकी सीमाएं हैं उनको देखते हुए निर्णय करेंगे। या हम अपने तौर पर कोई निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन जो चंडीगढ़ प्रशासन है उसकी जो वो उनकी पाबंदियां हैं उनको देखते हुए निर्णय करेंगे। और वो फिर भी हेरिटेज का जो मामला है या यूनेस्को का जो मामला है, हम ये भी तो चाहते हैं कि यूनेस्को के अंदर ही ना हमारी एप्लीकेशन पड़ी रहे। लेकिन सर वहाँ पे दिक्कत है, जब सेशन शुरू होता है कई संगठन विरोध करते हैं, विधानसभा घेराव करते हैं, यहाँ तक तो आने की बात है घेराव नहीं हो पाता, उसको और आपसे विधानसभा घेराव कर दिया करें, ये दिक्कत आएगी? ऐसा है, कोई घेराव करने नहीं देंगे हम। अब कौन से आते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में? वहाँ पे हाउसिंग बोर्ड पे रह जाते हैं, हाउसिंग बोर्ड पे ही रुक जाते हैं ना, तो हाउसिंग बोर्ड पे ही रुकेंगे। फिर भी यहाँ भी चंडीगढ़ वालों ने रोकना, वो तो हमने थोड़ी रोकना, वो चंडीगढ़ प्रशासन का काम है। पंजाब के पास जो हिस्सा है वो तो लेंगे ना, उस पे तो दावा वो तो है ही है, बिल्कुल हमारा दावा तो वो तो है ही है, लेंगे उसको क्यों नहीं लेंगे। स्पीकर साहब, आपने जैसे बताया कि इसका पत्राचार पहले से चल रहा था, एक साल हो गया, 1/7 को शुरू हुआ था। केंद्रीय गृह मंत्री के पास लेटर आपका भी गया था, मुख्यमंत्री महोदय का भी गया था। हाँ। आज जब खेलो इंडिया के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को आना था, तो कहीं इस चीज को देखते हुए तो वो सुझाव नहीं बना कि आप वो आएंगे तो उसके सामने आप लोग बोलेंगे कि अभी तक फाइनल नहीं करा, उसको देखते हुए नहीं हुआ, उन्होंने तो हो गया, फाइनल तो हो गया। उसको करा उन्होंने, उसी दबाव में तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है ऐसा कोई दबाव नहीं है। एक प्रक्रिया जो 1 साल पहले शुरू हुई थी, आज वो उसका कभी भी हो सकती है। वो अब ये फाइनल मान ली जाएगी जगह जो आपने नहीं, देखिए आज अभी क्योंकि जब तक अलॉट नहीं हो जाती हमारी तरफ से, आपकी तरफ से तो फाइनल है ना? हाँ, हम उसके लिए हमने सहमति प्रदान की है कि ये, हाँ तो आज आप गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो बात करेंगे कि हम ये जगह तो हाँ बिल्कुल, ये जो विषय है क्योंकि ऑलरेडी उनके ध्यान में है, इस विषय के ऊपर निश्चित तौर पर बात करेंगे कि यहाँ तक ये पहुँच गई है, क्योंकि होना तो आखिरकार होम मिनिस्ट्री नहीं करना है। उनके आने से पहले सर, आज पंचकुला के अंदर कुछ और प्रोजेक्टों का भी शिलान्यास करना है? हाँ, कुछ जानकारी मिली है कि आदरणीय गृह मंत्री जी कुछ प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। कौन कौन से सर? ये मुझे जानकारी नहीं, वहीं पता लगेगा जाकर के कौन कौन। हाँ, हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने यहाँ पर नई विधानसभा को लेकर जानकारी साझा की है और उन्होंने सीएम के साथ इसको लेकर कहा कि पहले चर्चा हो चुकी है, चंडीगढ़ प्रशासन की भी नई विधानसभा के लिए सहमति है। गृहमंत्री अमित शाह से भी शाम को इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो ये जानकारी उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।